लेकिन दज्जाल पीर, अभी हम गए थे रतलाम तकरीर करने, तो वहाँ जब पहुँचे तो एक पीर साहब जो बुलाइन ना है वो कहीं मौलाना ऐसा है कि आज आपको तकरीर यही करनी है कि जो कुछ है वो सब पीर साहब हैं। आपको पीर ही के बारे में कहना है कि दुनिया में जो कुछ है वो पीर है। हमने कहा ठीक। अब जब हम तकरीर करने बैठे तो अब जब आदमी कुछ कह देता है तो फिर चिढ़ पैदा हो जाती, तो फिर हम उसी पे तकरीर किए कि पीर कुछ नहीं है तो माँ बाप है सब कुछ। और फिर उसी पर हमने बयान किया, तो बाद में यह ना नजराना मिला ना किरावा मिला, चुप्पे से लौटी आए बताओ। 2 दिन जाने में लगा, 2 दिन आने में लगा, 1000-2000 खर्चा हुआ और चले आए। बताइए, ऐसे ऐसे हैं जो कहलवाते हैं कि जो कुछ है सब पीर है। और सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ फरमाते हैं कि खुदा की कसम अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे तो ये पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए ऐसे पीरों से मुरीद हो, वरना पीर तो बहुत टहरा था। एक पीर एक गांव में यहाँ गए तो एक आदमी घरे दावत लिए तो लेगा छत के ऊपर वाले कमरा में बैठे, इसके नीचे न बैठे, पीर साहब के तौहीन हुई। पीर साहब ऊपर बैठे और कुछ मुरीदों बैठे ना। आज मुरीदों बहुत थरुआ होते, पीर साहब चाहे जो कह रहे हैं बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर साहब बैठे रहे, मुरीदों बैठे रहते में यहाँ पीर साहब बैठे रहे क्या कहते हैं धक धक धक, तो सब मुरीदों चौंके देखी नहीं यार, तो कहीं नहीं रहे यहाँ कुत्तों ने ये किका भगा होते पीर साहब, तो कहीं पीर साहब यहाँ को कुत्तों ने आओ किका भगा होता, कहीं नहीं रहे काबा शरीफ में कुत्ता घुसा जा रहा था उसको भगाया है। तो जो मुरीद थरुआ रहा कहीं हाँ हमारे पीर साहब बहुत पहुँचे हैं हो, देखो काबा में कुत्ता घुसा जाता रहा, यहाँ बैठे बैठे देख ली न भगाई दीन। अब बहुत सब अकीदतमंद हुई है, लेकिन वो घर के औरतिया जो खाना बनावत रहा है, घर के मलिकिन बड़ी होशियार रहा है। जब खाना बनाए तैयार किए तो के बाद दस्तरखान बिछाए, सब बैठे, पीर साहब बैठे, तो सबके सामने प्लेट में है एक तरफ चावल और एक तरफ गोश्त, एक तरफ चावल एक तरफ गोश्त लगाए लगाए पठाइस। और पीर साहब थे जब पठाइस तो नीचे गोश्त ऊपर से भात रख दीस। उसके बाद कहते हजरत बिस्मिल्लाह करो, तो हजरत यार बाहर देखा थे कि सबके प्लेट में तो गोश्त भात धरा है, हमरे में यहाँ सिर्फ भात धरा है। ऐसे देखें बोले कुछ नहीं शर्म मारे, तो औरतिया कहे अरे हजरत खाओ ना, फिर ऐसे ऐसे देखें कि अभी का याद आ जाए तो गोसवाला आवा। फिर कहा थे अरे खाओ ना पीर साहब काहे बैठे हो। तब पीर साहब को जलाल आया, कहा क्या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरी वजह से इन सब की दावत हुई तो इनको गोश्त चावल दिया और मेरे प्लेट में सिर्फ भात ही भात रख दिया। बहुरतिया उठाई कुचरा, कई सारे दहिजरा वाले तो काबा कुत्ता दिखाई पड़ेगा और भात के नीचे गोश्त नहीं देख पावत है रे, अतना कुचरा मारी इसकी पीर साहब का भागत नहीं बना। हाँ। तो ऐसे ऐसे दज्जाल गांव गांव घूमा करते हैं। पीर वही है जो नमाज की तालीम ने मुरीदों को माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम देता रहे। इसलिए नौजवानों माँ बाप को राजी करने की कोशिश करो। माँ बाप हमारे तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, माँ बाप हमारे तुम्हारे लिए जहन्नम भी। देखो 10:30 बजे बैठ गए तो आधा मजमा खसक गया, और 12 बजे बैठी थी तो क्या हाल हो, या तो चाहे सब गुस्साए के भाग गए हैं उनसे, तो की बात अलग रही है। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमको तुमको अल्लाह ने इस्लाम की दौलत दे दी। मुसलमान घर में पैदा हुए, बग़ैर मशक्क़त के इस्लाम हमको मिल गया। ज़रा सहाबा की ज़िंदगी देखो। एक मरतबा एक सहाबी हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे, हज़रत उमर रास्ते में खड़े थे, हवा तेज चली, हवा की झोंकों ने हज़रत खब्बाब की पीठ के कुर्ते को उड़ा दिया। जब हज़रत खब्बाब का कुर्ता उड़ा और खब्बाब की पीठ खुली
तो हज़रत खब्बाब के पीठ पर जले हुए निशानात मौजूद थे, ऐसे निशान जो जले हुए थे। हज़रत उमर की निगाह पड़ गई, कहा खब्बाब रुको, इधर रुको, रोका। फिर हज़रत उमर ने हज़रत खब्बाब के कुर्ते को पलटा और कहते हैं खब्बाब ये तुम्हारे पीठ पे जले हुए निशानात कैसे हैं? तब खब्बाब ने कहा था अमीरुल मोमिनीन, ये उस ज़माने की निशानात हैं जब आप कुफ्र में थे, आपने ईमान कबूल नहीं किया था, इस्लाम के दुश्मन थे। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ईमान कबूल किया था, नबी का कलमा पढ़ा था, तो दुश्मनों ने मुझे आग के अंगारों पे लिटा दिया था और कहा था खब्बाब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें जला के राख कर देंगे। लेकिन ऐ उमर, अल्लाह गवाह है कि मेरी पीठ तो आग के अंगारों पे जलती रही, लेकिन मेरी ज़बान पे कलमे तैयबा जारी रहा। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत उमर ने जब सुना तो रोने लगे और रो कर कहते हाय अफसोस, इस्लाम के लिए इतनी मुसीबतें तुमने उठाई। ये कहकर के हज़रत उमर ने हज़रत खब्बाब की पीठ को चूमा भी और रोए भी। ऐ लोगों जरा सोचो तो सही कि खुदा का कितना एहसान है कि हमको इतनी बड़ी दौलत इस्लाम की ऐसे ही बात फरमा दिया। क्या कहना, हमको तो जितना भी खुदा का शुक्र अदा करे कम है। लेकिन आज हम सीना तान के कहते हैं मुसलमान हैं और चेहरे पे दाढ़ी नहीं। हम मुसलमान हैं और पाक नहीं रहते। हम मुसलमान हैं, मस्जिद में हाजिरी नहीं। हम मुसलमान हैं और शराब पी रहे हैं। हम मुसलमान हैं और दूसरी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाहें भी उठा रहे हैं। फिर काहे कि मुसलमान यार? वो तो वैसे ही जैसे एक लीलवा गोदावे वाले के पास एक आदमी पहुंचा। लीलवा तो जानते हुए गोदत हैं, आते भी हैं। लीलवा गोदावे वाले के पास एक आदमी पहुंचा और उसे कहे तनी हमरे पीठी पे यहाँ शेर के लीलवा गोद दो, शेर बनाए दो। तो उठाई सुई लगाए बिजली में यहाँ, और जब पीठ में धरिस तो चिल्लान, अरे क्या बना रहे हो, बहुत दर्द हो रहा, क्या बना रहे? कहा शेर की पूंछ बना रहा हूं। तो अरे पूंछ ना बना, वैसे शेर बना दो, बहुत शेर ढूंढो तो होते हैं, बगैर पूंछ के बनाए दो, बहुत तकलीफ है। तो फिर जब सुई दोबारा लगाई तब फिर चिल्लाए, कहा अरे अब क्या बना रहे हो? कहा आंख, शेर की आंख बना रहा हूं। अरे आंख ना बनाओ, बहुत से शेर कनवो तो होते हैं, बगैर आंख के शेर बनाए दो। तो अच्छा। तो फिर जब उसने सुई कचोया तो कहा आप क्या बना रहे हो? फिर चिल्लाया, कहा आप क्या बना रहे हो? कहा शेर का पैर बना रहा हूं। अरे बहुत तकलीफ हो रही, पैर ना बनाओ, बहुत से शेर लेंगड़ो तो होते हैं, बगैर पैर के बनाए दो। तो कहा अच्छा। फिर जब उसने सुई कचोया पीठ में, फिर चिल्लाया, कहा अरे बहुत तकलीफ हो रहा है, अब क्या बना रहे? कहा शेर का पेट बना रहा हूं। कहा बगैर पेट के शेर बना दो, बहुत तकलीफ हो रही। तब वो कहा यार ताज्जुब है, मैं कैसा शेर बना दूं जिसकी न पूंछ हो, न टांग हो, न पेट हो, न आंख हो, तो हम कौन शेर बना दें? वो कौन सा शेर है? ऐ मुसलमानों, हमारे बुजुर्गों ने इस हिकायत को लिखने के बाद किताब में कहा है, वो मुसलमान कैसा जिसके चेहरे पे दाढ़ी न हो और कहे मुसलमान है। वो मुसलमान कैसा जो पाको साफ न रहे। वो मुसलमान कैसा जो मस्जिद में कभी हाजिरी न दे सके। वो मुसलमान कैसा जो शराब के करीब जाए। वो मुसलमान कैसा जो झूठ बोले। जरा सोचो तो सही, मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन की जंजीर में जकड़ा हुआ। हमें इस्लाम का दामन मिला है तो हमें अपने चेहरे पे दाढ़ी रखाना पड़ेगा। दाढ़ी रखा लो कि आपकी दुआएं रंग लाई। और आज खिज़र तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे सीने से लगा कि हाफिज़ कुरान बना दिया। क्या कहना। तो ये लोगों, माँ बाप की दुआएं रंग लाती हैं। माँ बाप से प्यार की बोली बोलो, मीठी बोलियां बोलो, तो इनके मुंह से भी वो बोली निकलेगी जिससे तुम्हारी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। क्या कहना। इसीलिए अल्लाह फरमाता है माँ बाप के साथ एहसान करो।
हुजूर ने एक हदीस में बताया कि लोगों, तुम्हारी औलादें तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। औलाद माँ बाप की बेहतरीन कमाई है। सरकार फरमाते हैं लोगों, अपने औलाद की कमाई खाया करो। लेकिन आज औलाद ऐसे बदतमीज निकल जाते हैं कि जवान होने के बाद माँ बाप से अलग हो जाते हैं। नबी फरमाते हैं औलाद की कमाई खाओ, औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई है। और आज की औलाद माँ बाप को बरतरफ कर देती, माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करती। हाँ, कब? जब अब्बा के हालत गड़बड़ हुई और डॉक्टर जवाब दे दी कुछ हलक से न नीचे जाई, तब जइहे दूध लेके पिया। चम्मच से दूध डली, दूध पिला रहे हो कि बाप का दिल जला रहे हो? बाप का दिल नहीं जलेगा कि जब मैं खाने के लायक था तब इसने कभी तवज्जो नहीं दिया, और आज जब मेरे गले से कुछ उतर नहीं रहा है तो दूध पिलाने आया है। ऐ नौजवानों, माँ बाप की जिंदगी अगर है तो खुदा का शुक्र अदा करो, उनकी उम्र में बरकत की दुआएं मांगो। अलग हो जाइए, चले जाइए दिल्ली बम्बई, अब्बा अम्मा से कभी फोन न करी है। और के बाद जब अब्बा मर जाई हैं, अम्मी मर जाई हैं, तब प्लेन से आई हैं बम्बई से। जनाजा रुकाए रहे हो, अभी अभी लखनऊ पहुंचे वाले हैं। अरे जनाजा रुकवा रहे हो? हजरत अली शेर खुदा फरमाया करते थे कि 3 चीज़ों में है लोगों जल्दी किया करो। नंबर 1 पर कहा करते थे अस्सलातु इज़ा आतत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आ जाए तो जल्दी करो, फौरन नमाज पढ़ लो, टाल मटोल न करो। दूसरे नंबर पर फरमाया वल जनाज़तु इज़ा हदरत, और जनाजा जब तैयार हो के आ जाए तो फौरन दफन कर दो, इंतजार न करो। वहाँ लड़का प्लेन से आवत है, बाप के इंतकाल भवा आज और मिट्टी होते परसों, कहे लड़का भी नहीं पहुंचा। ऐसे लड़के से क्या मतलब? जो लड़का जिंदगी में दूर है, मरने के बाद फिर मोहब्बत दिखा रहा है। अही कहीं है मुंह खोल दो, ठीक बही नहीं है तेरी मुंह खोल दो। अरे जनाजा तैयार करने के बाद मुंह खोलना चाहिए कब्रिस्तान पे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो। क्या कहना सुभान। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो, मुँह देखी के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। लेकिन आज हाल अजीब है, जिंदगी में बोलेंगे नहीं, और जब अब्बा अम्मा के इंतकाल हुए तब ऐसा रोई हैं। और सबसे ज़्यादा पतोइया जो उनका मुँह कौरा न पूछे। जब सास ससुर मरी हैं तो अररा गिरी धूं से, आँखी वाँखी काढ़ दे लागत है गए साथे आओ, फिर उठई हैं, फिर गिरी अरराई के लागत है का बहुत मोहब्बत रहे। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? अब रोने से क्या होगा? जब जिंदगी में तुमने ख्याल न किया, अब रोने से कुछ होने वाला है? कितनों भी रो डालो। आला हज़रत फरमाते हैं आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने क्या कहना सुभान अल्लाह। वाले। तो ऐ नौजवानों, माँ बाप जिंदा हो तो उन पर एहसान करो। अल्लाह का हुक्म है, 2 चीज़ों का फैसला अल्लाह ने किया। एक तो अल्लाह के अलावा अल्लाह की इबादत करो, और दूसरा फैसला खुदा यह है कि अपने माँ बाप पर एहसान करो। क्या कहना। लेकिन आज हम एहसान मौलाना तो करबे, रसीद कटा लेबे 10,000 के, कमरा बनवाए हुए, और अब्बा अम्मा की तरफ कोई तवज्जो नहीं।
पीर साहब आएंगे तो पीर साहब के पीछे पड़े रहेंगे। आला हजरत मुरीद है मारहरा से, और मारहरा में उर्से कई उर्स होते हैं। उर्से कासमी बहुत बड़ा उर्स होता है, लाखों की तादाद में बरकाती मुरीद वहाँ जाते हैं हिंदुस्तान से। तो वहाँ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ खड़े होके कहते हैं कि मेरे बरकाती मुरीदों, लाखों की तादाद में आने वालों, तुम इसलिए आए हो कि तुम्हारा पीर तुमको बख्शवा देगा। फरमाते हैं खुदा की कसम, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे ये पीर तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। तो सच्चे पीर अपने मुरीद को यही सबक देते।